हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पंकज कुशवाहा और आज हम जानने वाले हैं आईआईटी की जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं 2023 में, वो कौन से, किन कॉलेजेस को, किन आईआईटीज को 2023 में सबसे टॉप रैंकिंग दी गई है। उसके पहले हम जानेंगे कि जो आईआईटीज को या दूसरे कॉलेजेस को रैंकिंग देता कौन है, आईआईटी को आखिर ये रैंकिंग प्रोवाइड कौन करता है ना। कैसे पता चलता है कि ये टॉप आईआईटी है, ये सेकंड टॉप है, ये थर्ड टॉप है, ये कहाँ से आया, है ना। तो ये जानेंगे पहले और उसके बाद हम देखेंगे कि टॉप आईआईटीज के कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप 10 कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि आईआईटी को रैंकिंग प्रोवाइड कौन करता है, तो आईआईटीज को या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग प्रोवाइड करने का काम करती है एनआईआरएफ। एनआईआरएफ मतलब ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये एक तरह की मेथोडोलॉजी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाई हुई है। मेथोडोलॉजी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाई, किस चीज के लिए, हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह हैं, हायर एजुकेशन के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। उन कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को ये रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, है ना, और उसी बेस पर ये क्या करेंगे, उन कॉलेजेस को, टॉप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब एनआईआरएफ मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क जो है वो कब से चालू हुआ, कब से ये पता लगना स्टार्ट हुआ, तो ये चालू हुआ था 2015 में, 29 सितंबर 2015 में। किसने इसको चालू किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट जो है वो एमएचआरडी, हमारे इंडिया की जो एमएचआरडी है, ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उन्होंने ये बनाई थी, ये कम्युनिटी एक मेथोडोलॉजी तैयार की थी और सिर्फ हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले कॉलेजेस के लिए किए थे। जो एनआईआरएफ है मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क है, ये क्या करती है, 11 अलग अलग तरह की कैटेगरीज में चीज़ों को, 11 अलग कैटेगरीज में, कहने का मतलब ये कि 11 अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के अंडर आने वाली यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह को क्या करती है, रैंकिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में हो गया, ओवरऑल परफॉर्मेंस में कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज या कौन सी इंस्टीट्यूशन टॉप रही, है ना, वो बताएंगी। किसी यूनिवर्सिटी टॉप, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है, कौन सा टॉप कॉलेज है ना, कौन सा इंजीनियरिंग टॉप कॉलेज है। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो बताएंगे, साथ में इंजीनियरिंग टॉप कॉलेज कौन सा है, इंजीनियरिंग टॉप कॉलेज के साथ साथ आर्किटेक्चर में टॉप कॉलेज कौन सा है, डेंटल में कौन है ना। इसी तरह और भी है, फार्मेसी है, लॉ है, मेडिकल है, इस तरह की 11 कैटेगरीज में ये किया गया है। और कैसे करती है काम, तो इन्होंने 3 पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। एक तो हो गया परसेप्शन, स्टेक होल्डर्स का परसेप्शन क्या है, दूसरा रिसर्च करती है ना, और तीसरा रिसोर्सेज वगैरह देखती हैं। इन 3 चीज़ों को उन्होंने 5 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है और फिर उन 5 क्लस्टर्स को कुछ वेटेज दिया और उसी वेटेज के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, ये रैंकिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, कब कब ये रैंकिंग प्रोवाइड करती है, साल में कितने बार या कितने सालों के बाद, तो हर साल ये एनआईआरएफ जो है हमारा फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क, ये हर साल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड करने का काम करती है, जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, हर साल काम करती है। सबसे पहले जो रैंकिंग इशू हुई थी वो हुई थी 2016 में, और सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब जो वॉलंटियर रहे थे, सबसे पहली रैंकिंग में कितने इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया, तो करीब करीब 3500 इंस्टीट्यूट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया में ही, सिर्फ बाहर नहीं, सिर्फ नेशनल के लिए ये। ठीक है, और पब्लिश कौन करता है इसको, तो पब्लिश कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसको पब्लिश करने का काम करती है हर साल। ठीक है, तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क के बारे में, यही काम करती है। इसी की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉप आएगी, और टॉप रैंकिंग प्रोवाइड करने का रीजन कहाँ है, रीजन क्या है, इससे पता चलता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, स्टूडेंट्स का विजन क्लियर होता है ना। और हेविली क्रिटिसाइजेशन मतलब ये पता चलता है कि कौन सी कॉलेज में हमें जाना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा सीखने को मिले, ज़्यादा रिसर्च करने को मिले, ज़्यादा ग्रोथ मिले, है ना, करियर अचीवमेंट अच्छी मिले, कहाँ पर जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो इस चीज़ में काम करती है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क एनआईआरएफ। ठीक है, तो जिस तरह से एनआईआरएफ सभी है जो हायर एजुकेशन के लिए रैंकिंग प्रोवाइड करने का काम करती है, इसी तरह जो आईआईटीज हैं, जिनको हम बोलते हैं कि इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग डिग्री प्रोवाइड करने वाले इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, तो उनको रैंकिंग भी हमारी एनआईआरएफ ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कौन से जानते हैं अब हम, कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं
आईआईटी के जो इंजीनियरिंग के लिए 2023 में सबसे सुइटेबल है वो कौन से हैं? चलिए देखिए, सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है आईआईटी मद्रास, जो कि तमिलनाडु में है। सबसे टॉप कॉलेज है आईआईटी का इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी मद्रास। फिर आता है इसके बाद दिल्ली सेकंड नंबर पे, जो दिल्ली में ही है। तीसरा आता है आईआईटी बॉम्बे, जो पुवई में है, बॉम्बे में, मुंबई में। फिर इसके बाद आता है आईआईटी कानपुर, जो यूपी में है। फिर आता है आईआईटी खड़गपुर, जो वेस्ट बंगाल में है। फिर आता है आईआईटी रुड़की, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद आता है आईआईटी गुवाहाटी, जो कि कहाँ पर है? असम में हमारे। फिर इसके बाद आईआईटी हैदराबाद, जो तेलंगाना में है। और इसके बाद आईआईटी धनबाद, जो कि झारखंड में है। और इसके बाद आता है 10वें नंबर पर आता है आईआईटी इंदौर, जो कि एमपी में है, एमपी के इंदौर में है। तो इस तरह से टॉप 10 रैंकिंग के जो आईआईटी कॉलेजेस हैं वो ये रहे 2023 के अंदर। तो आप भी अपना विजन क्लियर कर लीजिए कि 2023 में आप कौन सी आईआईटी में जाना पसंद करेंगे, कहाँ से अपनी इंजीनियरिंग डिग्री पूरी करना पसंद करेंगे। वैसे देखा जाए तो इंडिया के अंदर टोटल 23 आईआईटी कॉलेजेस हैं, है ना, 23, जो कि अपने आप में एक अच्छे कॉलेजेस हैं। लेकिन उनमें भी टॉप 10 कौन से हैं, आप उनमें जाना पसंद करेंगे या किस में जाना पसंद करेंगे, वो आप डिसाइड करिए। और ये रहे हमारे आईआईटी के टॉप 10 कॉलेजेस, ठीक है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में अभी इतना ही। फिर अगली वीडियो हम कुछ और टॉपिक पर लेकर आएंगे। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।